देखिए भाई, सर लग जाएगी इसको जरा। अरे प्लेट नीचे करो भैया, मोबाइल। अरे वो निकल। मैं ये जिन्होंने भी ये जो भी भाई मंच पे आए थे स्वागत करने डॉक्टर मोहन जी का, वो तुमसे निवेदन है वो मंच से नीचे आ जाए, एक बार मंच को खाली कर दे भाई। सभी साथी मंच खाली कर दे प्लीज। योगेंद्र चंदोलिया जी जा रहे हैं, कोई साथ उठ कर नहीं जाएगा, प्रार्थना हमारी है। विजय तिलक उनको हो रहा है, विजय तिलक हो रहा है। चलो हो गया। कोई भी साथ उठकर, कोई नहीं उठेगा, मेरी प्रार्थना है, कोई नहीं उठेगा। इसके बाद माला पहन लो, माला आप सबके लाडले, और मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं सोमनाथ में बोल रहा था भाई साहब, उस समय मैं पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। मैंने कहा कि आज हमें यादवों को माननीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए, हमारा एक मुख्यमंत्री उन्होंने बना दिया। और सोमनाथ जी में मैं बोल के आया हूं 25 तारीख को, जब आप मुख्यमंत्री हुए उसके बाद। ये हमारी आन बान शान है। आज हिंदुस्तान में हम 22% हैं, और माननीय मोदी जी ने जो आपकी भावनाओं को देखते हुए ऐसी होनहार, और मैं इनके बारे में क्या बताऊं आपको कि जब इन्होंने अपना जीवन राजनीति शुरू किया, जिस तरह गंगा जल का पानी कभी कितना दिन रख लो कभी खराब नहीं होता, ऐसे इनका जीवन का चरित्र है, कभी वो खराब नहीं होता, कभी दांव नहीं होता। मोहन भाई को मैं मुख्यमंत्री बनने तक नहीं जानता। मोहन भाई ने जब से राजनीति स्टार्ट की, मैं यादव महासभा के जब बैनर पे चला, तो उस रास्ते में इनका मेरे को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है यादव समाज के लिए। और पूरी परिवार समाज के नहीं, गरीब के लिए काम करते हैं। और आज मैं मोहन भाई आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो आपने वहां लोगों को दर्शन कराने के लिए फोन किया ना, ये सारा प्रताप मां के बाद उनका मिला है आपको। मां का प्रताप तो है, और मां के बाद बहन का भी असर मिलता है। मैं उस दिन घर गया, मां की जाने के बाद जब मां शांत हुई, ए भैया आगे जाओ, फोटो जो है आगे जाओ। इनके ऊपर बड़ा भारी प्रताप है मां का। और भगवान के कोई दर्शन करने जाते हैं तो हम भी फोन करते हैं, उनको सबको दर्शन कराते हैं। एक अलग वहां ऑफिस खोल रखते, ये सब भोले बाबा का आशीर्वाद ही तो मिला। उनका आशीर्वाद तो रहा, लेकिन जो इन्होंने अपना जीवन को कठोर चरित्र के साथ जो खड़ा किया है, मैं इनको नमन करता हूं, भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हिम्मत और ताकत दे कि आज ये हिंदुस्तान के यादव समाज का नेतृत्व करे। जगदीश यादव उनके साथ खड़ा होकर पूरे देश में, हमारा कोई नेता नहीं है वो भाई। और एक कड़वी बात कह रहा हूं, आज मैं, सारा समाज बैठा है, सुन लो मेरी बात को। आज भाई ये जो बोल रहे हैं मेरे दुश्मन है क्या? कोई नहीं बोलेगा, प्लीज। आज बोल रहा हूं, सुनो, काम की बात कर रहा हूं तुम्हारी। मैं तुम्हारे कोई बरगद का पेड़ दे रहा हूं, जहां बारिश पड़े, ओले पड़े, जहां कुछ छाया मिल जाए, जहां आपको रक्षा मिल जाए। हमारी कोई अगर आंखों में आंसू है तो हमारा कोई पूछने वाला यादव समाज का है नहीं, कोई नेता। सबके नेता हैं, सबके बच्चों को राजनीति में संरक्षण मिलती है, सबके बच्चों को नौकरी में संरक्षण मिलती है, सबकी निगाहें आपकी तरफ है। सबने, जब मैंने आप बताया गांव में सुबह में आपने यस किया तो मेरे दिल में खुशी रही। मैंने सोचा कि जीवन में ऐसा जन्मदिन तो भगवान मुझे हमेशा दे कि आज बगैर मांगे मोती मिले, बिना मांगे मोती मिले, और वो मोती में वो जेल में डाल रख के अपने परिवार में लेके आया हूं, हीरे को लेके आया हूं।
जो मैं विनती कर रहा हूं, ये मैं कोई छोटी बात नहीं कह रहा आप लोगों से। मैंने अखिलेश जी को भी कहा था कि क्यों नहीं नेतृत्व करते, वादा नहीं रहा उन लोगों ने। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपसे कि माननीय भाई, अहमद भाई बस में मिला लीजिए सबको, अरुण जी माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो खूबी आपने देखी, उनको भी एक तलाश थी इस यादव समाज को किस एक जगह पर बांधकर किसके नेतृत्व में खड़ा करूं। आज आपको हमारे पास भेजा है, ये समाज आपको छोड़ने वाला नहीं, आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। और देश के अंदर जहां खड़े होकर जहां आप आदेश करेंगे, हिंदुस्तान का यादव समाज का एक नागरिक, जो कहावत है ना कि गुर्जर की गाय और हीर की राय टाइम पे भुट्टे पे आ जाते, कहने के बाद सब कुछ ठीक हो जाया करेगा, कहीं कुछ नहीं बचेगा। कहते हैं कि बिहार के अंदर यादव बीजेपी को वोट नहीं देता, यूपी के अंदर यादव बीजेपी को वोट नहीं देता। आपका नेतृत्व तो आया है, उनके पास तो नेतृत्व नहीं था, छोड़ने में टाइम लगता है। आप पे उम्मीदें हैं, आप पे झलक है और आप में वो मादा भी है काम करने का। आज ये बादशाह मंदिर है, हमारे यहां से 4 बार के विधायक है जय भवन अग्रवाल जी, मैं वो एक गांव से दोनों, और हमारा रिश्ता भी चाचा भतीजे का है। उनका बनाया हुआ एक ये पवित्र मंदिर है। आज ये सारा समाज आपके नेतृत्व में आज बैठा है, और ये चुनाव इन लोगों ने ठान लिया, ये चुनाव योगेंद्र चंदोलिया का चुनाव नहीं, ये सारे यादव समाज का चुनाव है। ये चुनाव लड़ेगा पूरी दिल्ली में आपके नेतृत्व को, जहां आप आदेश करके जाएंगे। हमें भाई साहब के आपके बीच में हमारे दिल्ली के यादव समाज के ओबीसी पार्टी के नेता हैं भाई सुनील यादव जी। अच्छा परमिशन हो तो बुलवा दूं, टाइम हो रहा था। मैं उनसे कहूंगा कि आके वो आपको संबोधित करें, और उसके बाद हमारे जय भगवान अग्रवाल जी आ जाए, उसके बाद वो संबोधन करेंगे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी भाई जय भगवान जी 200 बोल दीजिए। जय भगवान जी, जय भगवान अग्रवाल जी, जय भगवान अग्रवाल जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, जगदीश यादव जी, हमारे सुनील यादव पीछे वाला बहुत देर हो रही यार, मैंने तो केवल इतना ही कहना है, पीछे वाले किसी को नहीं दी इस जगह का नाम वो भाई पीछे हो जा। वात्सल्य अरे सेवा खींच रहे हैं ना, तू वहां से खींच ले यार। और बराबर में वात्सल्य मंदिर है। वो अगर देन है किसी की तो मध्य प्रदेश की है, क्योंकि दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी ने वहां 3 सेवा प्रकल्प खड़े किए हैं वात्सल्य ग्राम के नाम से, और जो खड़े हुए तो उनमें मोहन यादव जी का, शिवराज सिंह चौहान जी का विशेष योगदान रहा। तो वो न मठ है, न आश्रम है, सेवा प्रकल्प है आदिवासियों के लिए, वनवासियों के लिए, और गुरुकुल कन्या विद्यालय है ऐसी बालिकाओं के लिए जिनके जीवन में न संस्कार थे, न संस्कृति थी, न शिक्षा थी। और इतना बड़ा उत्थान उनके माध्यम से सारे हिंदुस्तान में एक मैसेज गया उत्थान का कि मध्य प्रदेश जैसा राज्य अगर सारे हिंदुस्तान में सारे राज्य हो तो ऐसा अभूतपूर्व नाम होगा जो दुनिया में किसी ने आज तक नहीं करके दिखाया। बंधुआ मैं इतना कहूंगा कि योगेंद्र चंदोलिया समस्याओं के समाधान का नाम है। न जाने कितने दिन से इस क्षेत्र में शहर और गांव के बीच में विकास की एक बहुत बड़ी खाई बढ़ चुकी है, मगर 15 साल की खाई को और आगे वाले 5 साल के समय में पूरी तरह से पाटकर शहर का विकास कम नहीं होगा, मगर गांव किसी तरह भी विकास में पीछे नहीं रहेगा, यह उनका संकल्प है। और न जाने कितने टिकट कटे मोदी जी ने काटे हैं, मगर भ्रष्टाचार के कारण नहीं काटे हैं।
किसी आरोप के कारण नहीं काटे हैं, मगर ऐसे युवा चेहरे जो उनकी तरह काम कर सके उनका चयन किया गया। बंधुओं, रात को मोदी जी सोते हैं और सुबह 5 बजे उठते हैं। शाम को सोती दफे अपनी डायरी अपने हाथ से लिखते हैं कौन कौन सी समस्या कल निपटानी है और कौन कौन समस्या पैदा करने वाले निपटाने हैं, और सुबह उठकर समस्याओं का समाधान और भ्रष्टाचारियों का निपटाना प्रारंभ कर देते हैं। सारी दुनिया में भारतवर्ष की स्थिति क्या थी? हमें लोग चोर की नजर से देखते थे, सबसे पिछली पंक्ति में बैठाते थे, और आज नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में ऐसा नाम कमाया है, प्रथम पंक्ति में हम खड़े होते हैं और दूसरे मुल्कों के प्रधानमंत्री आकर उनके पैर चूमते हैं। इससे बड़ी उपलब्धि दुनिया में कोई नहीं हो सकती। उन्होंने साबित कर दिया है अपने लिए ही नहीं, समाज और राष्ट्र को अपना मानकर जो करेगा उन्हीं का राज परमानेंट कायम रहेगा। और बहुत दिन दूर नहीं है, सोने की चिड़िया पहले कहते थे, मगर 1947 तक भारतवर्ष पुनः सोने की चिड़िया रहेगा और दुनिया में नाम अगर होगा तो मोदी के कारण भारतवर्ष का रहेगा। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। अब मैं जिनका आपको बहुत समय से इंतजार था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम सबके नेता लाडले भाई मोहन यादव जी को निवेदन करूंगा कि आके वो आप सबको संबोधित करे और आगे एक रास्ता दिखाए कि समाज आपके नेतृत्व में किस तरह से काम करेगा। और आने वाले समय जो चुनाव का है 25 मई का, ये संकल्प लेंगे आपके नेतृत्व में कि 25 तारीख को कमल का बटन दबाकर योगेंद्र चंदोलिया जी को यहां से जिताकर भेजेंगे। आपके द्वारा माननीय नरेंद्र मोदी जी को गिफ्ट देंगे। श्री मोहन यादव जी आए और आपको संबोधित करेंगे। वैसे तो ये कार्यक्रम 2 तरह का है। एक, हमारे बीच लोकसभा का चुनाव चल रहा है और माननीय योगेंद्र चंदोलिया जी इस रोहिणी बोलेंगे ना, उत्तर पश्चिम लोकसभा के माननीय प्रत्याशी भी हैं, और इसी अवसर पर चुनाव के दरमियान प्रचार करते हुए मुझे अपने भाइयों से मिलने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैं आप सबको प्रणाम भी करता हूं। एक पंथ दो काज, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे स्वनाम राशि श्रीमान मोहनलाल जी यादव साहब। इस अवसर पर कोई बात नहीं, बैठिए। श्री जगदीश यादव जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, आजकल हमारे परिवार में ही हैं, आपका भी अभिनंदन है, वंदन है। अभी अभी पूर्व विधायक और इस वात्सल्य धाम के संचालक श्रीमान जय भगवान यादव, अरे तो समझ रहा हूं ना, हरि का वजह से हरि का हो, हम तो अपने वाले लोग हैं। मैंने इसलिए तो बोला, अभी मैं यादव की परिभाषा बताऊंगा ना, उसमें सब आ जाएगा। इस अवसर पर मौजूद श्री सत्यवीर यादव जी, अजयवीर यादव जी, अनूप यादव जी, हेमंत यादव जी, जय भगवान, अपना नाम तो ही गया है, ऋतु गोयल, पार्षद जी, विजेंद्र यादव जी, महेश तोमर जी, सुनील यादव जी, और ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं प्रदेश के सूरज भान जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, नरेश राव जी, हरफूल यादव जी, माननीय राम किशन यादव जी, शिवनारायण जी, संजीव शर्मा जी, ओम प्रकाश जी। अब जिनने नाम लिखे दिए इनको दोष नहीं दूंगा, लेकिन मान के चलो कि बहुत सारे लिखे, मैंने कम बोले। एक बार अभिनंदन कर दो सारे के सारे मंच पर बैठे हुए वरिष्ठ जनों को। मेरी दुविधा 2 तरह की हो गई। मुझे चुनाव की बात भी करना है
और इसके साथ हम सब इकट्ठा हुए तो हमारी बात भी करना है। और ये भी एक सुखद संयोग है भौगोलिक दृष्टि से। हमारे लिए मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमाएं बहुत बड़ी है, आबादी कम है, लेकिन देश के सबसे बड़े राज्यों में से बड़ा राज्य अगर आप देखोगे तो वो मध्य प्रदेश है। ये मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, इतना बड़ा राज्य आपके परिवार में दिया, इसलिए हम मोदी जी को आपके माध्यम से धन्यवाद दिलाते हैं। और मैं भी चमत्कृत रह जाता हूं। मैं हरियाणा गया, राजस्थान गया, बिहार गया, झारखंड गया, बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, और बड़ा आनंद आता सुनकर के, अच्छा लगता है। मेरे तारीख मेरे को याद नहीं, मैं जिस दिन मुख्यमंत्री बना 13 तारीख के दिन शपथ हुई, 11 के नाम अनाउंस हुआ, लेकिन पुष्कर जी में जाता हूं तो कि भाई साहब आप बने, हमने जुलूस निकाला, मिठाई बांटी, ये जो आनंद आया है, मुझे लगा कि एकदम क्या आनंद आया पूरे देश के अंदर। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए आभार माने और अभिनंदन करें मोदी जी। इसके 2 कारण हैं आपसे अभिनंदन करवाने। ये उसी प्रकार का घटनाक्रम है जिसके कारण से मैंने हमारे जय भगवान को अग्रवाल जी की जगह यादव जी कहा। दूसरे के सुख में अगर कोई सुखी होकर के आनंद में डूबे, इसका मतलब यादव है, वो इसके अलावा कोई आनंद नहीं है। उसके कष्ट में, सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में, बराबरी में अगर साथ दे तो यादव जी तो काहे का यादव। और हम तो सब जानते हैं लोग बात बहुत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन बात करते करते अगर मौका पड़े तो हाथ भी बराबरी से बताए तो यादव जी तो काहे का यादव। हाथ में भी क्या, हाथ में है अटल जी की कविता, भले ही क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, ये कविता हो सकती है, लेकिन इस कविता को चरितार्थ करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। और उस कलेजा के लिए अगर हम वर्तमान में देखें तो वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे फिर बैठता है कि जहां मेरी अपनी आबादी, इस सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे तो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं आता हूं, ऐसे कोई गांव के गांव हमारे यहाँ नहीं है। 2,80,000 वोट में केवल 500 भी नहीं हमारे अपने वोट तो, लेकिन बाकी सारे समाज मिला करके लगातार जीत करके एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से शिक्षा मंत्री, टूरिज्म का उस समय चेयरमैन, उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष और वर्तमान में मुख्यमंत्री बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी, अमित जी ने बनाया। और ये मौका आप सबके लिए और हम इस लोकतंत्र के लिए, इसलिए मैंने आज मां भगवान को भी प्रणाम किया, दीप प्रज्वलन में साथ में रहा। और कितना सुखद सहयोग है। जिस वात्सल्य धाम में मैं आया हूं, हमारे लिए एक बड़ा दुर्भाग्य था कि पहले अंग्रेज जिन्होंने हमको शिक्षा नीति से हमारे पुराने जड़ों से जुड़ने से रोका, उस रोकने का दुष्परिणाम क्या आया? दुष्परिणाम यह आया कि कई सारे वो ऐसे प्रसंग, जिस प्रसंग से हमको अपने सनातन धर्मी होने का, अतीत के इतिहास को जानने का वो गौरवशाली मौका हमारे सामने था। लेकिन अब जो पढ़ाते किताब में, कागज में, हमारी डिग्री होती है, पहले लॉर्ड मैकाले ने उन सब से काट करके केवल कागज की डिग्री देने लायक बनाया।